मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। सुबह उठो, खाना बनाओ इनके लिए नौकरों की तरह। रह क्या गया करने को? यही काम ही तो रह गया करने को। अरे खाना मिल भी जाएगा या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी। एक तो ना मुझे इस औरत का समझ में नहीं आता, ऐसे ऑर्डर करती है जैसे मेरे से पहले पता नहीं कितने नौकर चाकर रखे थे। ऐसे ऑर्डर चलाती है महारानियों की तरह। खुद तो बैठी हुई है सोफे फैल के, मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ा लिखा के क्या यही काम करने के लिए यहाँ भेजा था। अरे मुझे बाहर जॉब करनी थी, नौकरी करनी चाहिए थी, पर नहीं, मैंने तो ये सीखने के लिए पढ़ाई की थी ना, क्योंकि ससुराल में जाके तो मुझे खाना ही बनाना है। इससे अच्छा तो मैं पढ़ी नहीं होती, अनपढ़ ही रह जाती। आजकल की बहुओं के नखरे देख लो, शॉपिंग करवा लो, घुमा लो, तब तो ठीक है। और जरा सा काम क्या बोल दिया, अरे जोर पड़ जाते हैं इन पे। अब खाना ले भी आएगी या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी, टाइम तो लगता है ना, थोड़ी देर रुक जाइए। ये बुढ़िया ना मेरी जान ले लेगी। अगर इन्हें काम वाली भाई चाहिए थी तो काम वाली भाई ढूंढ के शादी कर देते ना। मुझसे शादी क्यों कर दी अपने बेटे की? नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे। मैं भी नौकरों की तरह काम करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। दुनिया के घरों में खाना 8 बजे बन जाता है और यहाँ देख लो, अरे 11 बजने को आए हैं और इस महारानी की अभी तक रोटियां नहीं बनी है। अरे मेरा सर दर्द से फटने को आया है, अब खाना ले भी आएगी? बस बन गया, ला रही हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी थी ना मेरी मायके में। आराम से 9 बजे उठती थी, आराम से सोती थी, मम्मी गर्मा गर्म चाय लेके आती थी, खाना लेके आते थे। और यहाँ नौकरों की तरह इनके लिए खाना बनाते रहो बस। कुछ रह ही नहीं गया है। इससे अच्छा होता शादी नहीं करती, आराम से घर पे पड़ी रहती। कोई बात नहीं, शिखा, किस्मत ही ऐसी है, करते रहो। लगता है मैंने ये गलती कर दी जो अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। अरे इससे अच्छा तो किसी अनपढ़ बहू को ले आती, कम से कम मेरी सेवा तो करती, टाइम से मुझे खाना तो मिल जाता। लीजिए, खा लीजिए खाना। रुको बहू, बोलिए। कितनी देर से देख रही हूं मैं, अरे तुम किचन में बड़बड़ाए जा रही हो। काम नहीं करना है तो मना कर दो, इस तरह बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मैं बड़बड़ा नहीं रही थी, मैं काम ही कर रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे घर वालों से शादी से पहले क्या कहा था? आपने कहा था ना कि आप अपनी बेटी को अब तक जितना पढ़ाया ठीक है, लेकिन शादी के बाद हम पढ़ा लेंगे, हम नौकरी भी करवा देंगे। तो मम्मी जी अब क्या? आप तो मुझसे घर का काम करवाती हैं 24 घंटे, ना मुझे बाहर जाने देती है, नौकरी करने देती हैं। आप ही बताइए, गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखो, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर की बहू बाहर जाकर काम करे, और दूसरी बात, शादी के वक्त न जाने कितनी बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नौकरी करने की छूट दे दूं। आराम से घर का काम करो और अपने मजे में रहो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, पर अगर आपको ये सब भी करना था तो मेरे घर वालों से झूठ क्यों बोला? उनसे क्यों कहा कि आप मुझे नौकरी करने दोगे? मम्मी जी, मुझे मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाहर जॉब करने के साथ साथ घर का काम भी कर सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ। आप एक बार परमिशन तो दीजिए। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है, अरे तुम घर में आराम से रहो और मजे करो। मम्मी जी, आराम कौन नहीं करना चाहता, सबको आराम पसंद है। लेकिन एक बात बताइए, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई क्या आराम के लिए करी थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी चाहती थी कि मैं बाहर नौकरी करूं, अपने पैरों पर स्टैंड करूं। पर मुझे लगता है आप तो कुछ और ही चाहती हैं। ठीक है, तुम्हें नौकरी करनी है ना, तो जाओ करो नौकरी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर हाँ, एक बार मेरे बेटे से जरूर पूछ लेना, अगर मेरा बेटा खुश है
तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। क्या? तूने उससे बात भी कर ली? तो ठीक है, जब वो खुश है तो मुझे क्या परेशानी है। पर हाँ, एक बार अपने ससुर जी से और पूछ ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो मेरे ऊपर गुस्सा करें कि बहू को छूट दे रखी है। पापा ने भी परमिशन दे दी है, वो तो बस यही कह रहे थे एक बार आप हाँ कर दो तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। जब तूने दोनों से पूछ ही लिया है तो मेरे पास क्या करने के लिए आई है? नौकरी करनी है ना तो जा कर, लेकिन मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा क्यों हो रही हैं? देखिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया किस लिए? ताकि वो अच्छी सी नौकरी कर सके, आपका नाम रोशन कर सके, और वो कर भी रही हैं। अपने ससुराल में घर का काम भी कर रही हैं और बाहर भी नौकरी कर रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी जी आप ये भी तो सोचिए ना, मेरे भी तो माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए? खाना बनाने के लिए? नहीं ना, वो भी तो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक नाम रोशन करे, बाहर जाके काम करे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ मम्मी जी? देखिए मम्मी जी, मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर जॉब भी करना चाहती हूँ मम्मी जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते ना, इसलिए मुझसे घर का काम करवाते हैं और बाहर जॉब नहीं करने देते ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, रोज पड़ोस में ऐसी बातें सुनती रहती हूँ। कोई कहती है कि मेरी बहू घर का काम नहीं करती, कोई बोलती है कि देर रात को घर में आती है, कोई कहती है कि नौकरी करती है तो घर के काम को हाथ नहीं लगाती। बस इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। पर तू बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर तू चाहती तो तू बाहर जॉब कर सकती थी, पर तूने मुझसे पूछा, मेरी परमिशन ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा, तुझे काम करना है ना तो तू नौकरी कर ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह लड़ाई की मैंने आपसे, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने भी तो तुझे कितना कुछ सुना दिया था। माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं। अच्छा अब तो खाना खा लूं? ओह सॉरी सॉरी, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ और ठीक है? ठीक है।